भारत और स्पेन के रिश्ते बेहद खास रहे हैं। दोनों देशों के रिश्तों की कड़ी 6 दशक से भी ज्यादा से जुड़ी है। करीब 2 दशक के बाद भारत की धरती पर स्पेन के राष्ट्रपति पहुंचे। दौरा खास है तो मेहमान की मेजबानी भी खास ही रही। स्पेन के राष्ट्रपति की मेहमान नवाजी का गवाह बना वडोदरा का लक्ष्मी विलास पैलेस। दुनिया के सबसे महंगे और आलीशान महलों में शुमार वडोदरा का लक्ष्मी विलास पैलेस भारत और स्पेन के संबंधों की नई उड़ान का साक्षी बना। भारत दौरे पर पहुंचे स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, फार्मा, आईटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा समेत कई दूसरे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमति बनी। राष्ट्रपति सांचेज की भारत यात्रा का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। कि गुजरात त्योहार और उत्सव की धरती माना जाता है। दीपावली प्रकाश, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा और नए प्रारंभ का प्रतीक है। उसी प्रकार आपकी इस यात्रा से हमारे संबंधों में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। आज C295 प्लांट के उद्घाटन के साथ साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत भी हुई है। एक्सेलेंसी, हमारी साझेदारी सदियों पुरानी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसी वैल्यूज में साझा विश्वास हम दोनों को जोड़ता है। इकोनॉमी, डिफेंस, फार्मा, आईटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में हमारा मजबूत सहयोग है और हम दोनों वैश्विक शांति, समृद्धि और सहयोग पर बल देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, लोगों के बीच संपर्क हमारे संबंधों को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमारे संबंधों का मजबूत नींव प्रदान करता है। भारतीय युवा टैलेंट स्पेन के ग्रीन और डिजिटल ट्रांजिशन गोल्स में योगदान दे रहा है। लोगों के बीच बढ़ते हुए संबंधों को देखते हुए इस वर्ष स्पेन के बार्सिलोना में भारत ने नया कॉन्सुलेट खोला है। बेंगलुरु में स्पेन के नए कॉन्सुलेट खोलने के आपके निर्णय का हम स्वागत करते हैं। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता हमारी साझेदारी को और अधिक डायनेमिक और बहुमुखी बनाने में योगदान देगी। इस मौके पर राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने प्रधानमंत्री को भरोसा दिलाया कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। It is an honor for me and also for the Spanish delegation to be in India. I am certain that this visit will strengthen our bilateral relations and will honor the weight and influence that both India and Spain have in the world. A voice and influence that multiplies when our countries work together. I'm also pleased that today we are endorsing an ambitious joint declaration framing the various areas of our collaboration. We celebrate the signing of several agreements in the fields of investment, railways, customs, cultural exchanges, and we look forward to expanding the list soon to reflect the richness and depth of our ties. राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने कहा, भारत न केवल हिंद प्रशांत में बल्कि व्यापक संदर्भ में भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। There is no doubt, my dear friend, that our cooperation will continue to grow across many other areas, and even more in view of the celebration of the Spain-India Year for Culture, Tourism,
and artificial intelligence in 2026. Our countries complement each other. India plays a prominent role not only in the Indo-Pacific but also in the wider geopolitical context. Spain maintains privileged relations with Latin America, historic ties in the Middle East, increased presence in Africa, and is a leading voice in the European Union. This geopolitical framework offers many opportunities for our countries to bridge different regions and develop closer and more productive relations. India and Spain also share many goals, in particular strengthening the multilateral order and preserving peace and democracy worldwide. दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। भारत अपने तेज, सतत और स्थायी आर्थिक विकास के लिए स्पेन को एक उपयुक्त साझेदार पाता है। भारत और स्पेन ने राजनयिक संबंध 1956 में स्थापित किए। इनमें सौहार्दपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा जुड़ाव शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने गुजरात के वडोदरा में C-295 सैन्य विमान के विनिर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। ये भारत में सैन्य विमान के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये फैक्ट्री न सिर्फ भारत स्पेन के संबंधों को सशक्त बनाएगी, मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को भी बल देगी। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि C-295 एयरक्राफ्ट की ये फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर को दिखाती है। आज किसी भी योजना के आइडिया से लेकर एजुकेशन तक भारत किस स्पीड से काम कर रहा है, ये यहां दिखाई देता है। 2 साल पहले अक्टूबर महीने में इस फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ। आज अक्टूबर महीने में ही ये फैक्ट्री अब एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए तैयार है। मेरा हमेशा से ये फोकस रहा है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में अनावश्यक देरी न हो। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में
इस एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में बने विमान दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। भारत के रक्षा क्षेत्र के अभूतपूर्व विकास का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उद्योग निर्मित करने के प्रति सरकार कई कदम उठा रही है। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। तब तो कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों इंपोर्ट की ही थी, लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और आज इसका नतीजा हम सबकी आंखों के सामने है। पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप जरूरी है। भारत का डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप का उदाहरण है। बीते दशक में देश ने ऐसे अनेक फैसले लिए जिससे भारत में एक वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री का विकास हुआ। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को विस्तार दिया, पब्लिक सेक्टर को एफिशिएंट बनाया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 बड़ी कंपनियों में बदला, डीआरडीओ और एचएएल को सशक्त किया, यूपी और तमिलनाडु में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर बनाए। ऐसे अनेक निर्णयों ने डिफेंस सेक्टर को नई ऊर्जा से भर दिया। आईडेक्स यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस जैसी स्कीमों ने स्टार्टअप्स को गति दी। बीते 5-6 सालों में ही भारत में करीब 1000 नए डिफेंस स्टार्टअप्स बने हैं। बीते 10 वर्षों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ा है। आज हम दुनिया के 100 से अधिक देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नई सुविधा देश में युवाओं को कौशल और प्रौद्योगिकी की जानकारी प्रदान करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। एयरबस और टाटा की इस फैक्ट्री से भी भारत में हजारों रोजगार का निर्माण होगा। इस प्रोजेक्ट के कारण एयरक्राफ्ट के 18,000 पार्ट्स की इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है। देश के किसी हिस्से से एक पार्ट मैन्युफैक्चर होगा तो देश के किसी दूसरे हिस्से में दूसरा पार्ट मैन्युफैक्चर होगा। और ये पार्ट बनाएगा कौन? हमारे माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज ये काम करने वाले हैं। हमारे एमएसएमईज इस काम का नेतृत्व करेंगे। हम आज भी दुनिया की बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनियों के लिए पार्ट्स के बड़े सप्लायर में से एक है। इस नई एयरक्राफ्ट फैक्ट्री से भारत में नई स्किल्स को, नए उद्योगों को बहुत बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 1 दशक में दुनिया ने भारत के एविएशन सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड
ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। हम देश के सैकड़ों छोटे शहरों तक एयर कनेक्टिविटी पहुंचा रहे हैं। हम पहले से ही भारत को एविएशन और एमआरओ डोमेन का हब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम भविष्य में मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट का रास्ता भी बनाएगा। प्रधानमंत्री ने स्पेनिश इंडस्ट्री और इनोवेटर्स को भारत में निवेश का न्योता देते हुए भारत की विकास यात्रा में सहयोगी बनने की अपील की। भारत और स्पेन की पार्टनरशिप एक ऐसे प्रिज्म की तरह है जो बहुआयामी है, वाइब्रेंट है और एवर इवॉल्विंग है। मुझे विश्वास है कि आज का ये इवेंट भारत और स्पेन के बीच ज्वाइंट कोलैबोरेशन वाले अनेक नए प्रोजेक्ट्स को प्रेरित करेगा। कुल 56 विमानों में से C-295 सैन्य विमान इन परियोजनाओं के तहत भारत के लिए निर्मित होंगे। इनमें से 40 का विनिर्माण बड़ोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा, जबकि 16 विमानों की सुपुर्दगी स्पेन आधारित कंपनी एयरबस करेगी। ये कार्यक्रम ऐसे अवसर पर आयोजित किया गया जब साल 2026 को भारत और स्पेन दोनों देश संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ष के रूप में मनाने का फैसला कर चुके हैं। ये तस्वीरें हैं भारत स्पेन के मजबूत संबंधों की। ये तस्वीरें आई हैं गुजरात के वडोदरा से। वडोदरा की सड़कें एक शानदार स्वागत की गवाह बनी। स्वागत हुआ स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज का। उनके साथ थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस तरह का स्वागत स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने शायद ही कभी देखा हो। ये भारत की धरती है, यहाँ मेहमान को भगवान के समान दर्जा दिया जाता है। कुछ इसी तरह का स्वागत स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज का किया गया। वडोदरा की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों नेता जहां से भी गुजरे, हर तरफ कुछ खास ही दिखाई दिया। कहीं स्वागत के पोस्टर तो कहीं जोश में नारों की आवाज सुनाई दी। कहीं भारत स्पेन दोस्ती के पोस्टर लगे थे। वडोदरा की सड़कों पर लोग खास गुजराती अंदाज में भी दिखाई दिए। दोनों नेता जब भी जहां से भी लोगों के बीच से गुजरे, उन्होंने लोगों का स्वागत स्वीकार किया। दोनों नेता खुली गाड़ी में थे। लोग दोनों नेताओं को अपने कैमरे में भी कैद कर रहे थे। लोगों के हाथों में भारत स्पेन फ्रेंडशिप के पोस्टर थे, तो कहीं लोगों ने शाही अंदाज में दोनों नेताओं का स्वागत किया। दोनों नेता वडोदरा शहर के जिस भी इलाके से गुजरे, लोगों का जोश हाई दिखा। भारत और स्पेन के रिश्ते हमेशा से ही खास रहे हैं। वर्ष 2016 में दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2017 की यात्रा ने दोनों देशों के बीच आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाया। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध, ऊर्जा सहयोग बढ़ाने और सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने पर हमेशा से ही जोर दिया गया। भारत और स्पेन के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की स्पेन यात्रा के बाद द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। राष्ट्रपति सांचेज की यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा करने और व्यापार, निवेश, आईटी, नवाचार, बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा, फार्मा, एग्रोटेक और बायोटेक, संस्कृति और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को और गहरा करने का अवसर होगी।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।